खबर लोहारू से है, जहां पर आईपीएस पूर्ण कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के खिलाफ लोहारू शहर के रविदास मंदिर परिसर में आज सर्व समाज के लोगों ने एक विशेष बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता श्री विजय गुरावा ने की। इस बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला मंडलों, युवा संगठनों तथा बुजुर्ग नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य आईपीएस पूर्ण कुमार के मामले में निष्पक्ष जाँच कराकर न्याय दिलाने के लिए समाज में एकजुटता का संदेश देना था। बैठक में प्रमुख वक्ताओं के रूप में एडवोकेट अशोक आर्य, डॉक्टर बाबूलाल गोठवाल, सत्येंद्र बड्डू, राम भगत सोलंकी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में कई सवाल अनुत्तरित हैं, जिससे समाज में असंतोष बढ़ा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि मामले की पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसके बारे में है जी, जो वाई पूर्ण कुमार जी की जो शहादत है, उन्हें मजबूर किया गया, प्रताड़ना की गई, तो इससे समाज में एक बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है कि इतने बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले अधिकारी के साथ इतना भेदभाव होता है, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा। ये व्यवस्था के ऊपर प्रश्नचिन्ह है एक, तो पूरा समाज 36 बरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज एक ज्ञापन दिया है ताकि उनके जो उन्होंने सुसाइड नोट में जिन नामों को शामिल किया है और जो हमारी चंडीगढ़ में 31 मेंबरी जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की मांगों को माना जाए। और आज बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से कोई नारेबाजी नहीं की। एसडीएम साहब की मार्फत हमने ज्ञापन भेजा है और अगर 31 मेंबरी कमेटी की मांगें नहीं मानी तो उनके आदेश पर हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। स्वाभिमान की ज़िंदगी जीनी है 21वीं सदी में। आज हाल क्या है, जब एक आईपीएस सीनियर और जिनकी मिसेज जो है वो आईएएस सीनियर अधिकारी और उनके साथ ये हाल होता है, तो हमारा जीना कैसे मुमकिन होगा। एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में क्या क्या मांग है आपकी? जी, ज्ञापन में हमारी मांग है पूर्व एडीजीपी हरियाणा श्री वाई पूर्ण कुमार सिंह जी की जो शहादत हुई है, उनको मजबूर किया गया है, उनके साथ भेदभाव किया गया और उनका नहीं, उनकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया गया इस व्यवस्था के द्वारा, इस भाजपा सरकार के द्वारा। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई, जो सरकार की ढुलमुल नीति, उसके खिलाफ सर्व समाज लोहारू के 36 बरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर के एसडीएम साहब की मार्फत मुख्य प्रशासक चंडीगढ़ के नाम एक ज्ञापन भेजा और वो ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत, मुख्य न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा, राज्यपाल हरियाणा, प्रधानमंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन आदि को भेजा गया है कि उनके साथ जो ये घटनाक्रम हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी जिनका नाम है उन सब को पद मुक्त करके जैसे आम आदमी साथ कार्रवाई होती है वाजिब कानून कार्रवाई की जाए, ये मांग करते हैं। क्या अल्टीमेटम दिया गया आपकी तरफ से? अभी हमारी जो चंडीगढ़ में 3 राज्यों की, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, यूटी, जो 4 राज्यों की हमारी 31 मेंबरी कमेटी जो आंदोलन लड़ रही है, उस कमेटी का अल्टीमेटम 48 घंटे आज हमने गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन दिया है। ज़रूरत पड़ी, अभी तो 48 घंटे का टाइम है, ज़रूरत पड़ी तो गांधीवादी के साथ साथ हम यहाँ शहीद भगत सिंह और उधम सिंह को भी याद करेंगे। उसमें क्या क्या मांगे हैं और सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया गया है? आज जो एसडीएम कार्यालय लोहारू में एसडीएम साहब को वाई पूर्ण की शहादत को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। उनकी जो पत्नी और उनके बच्चे जो गुहार लगा रहे हैं न्याय की, जिस प्रताड़ना से उन्होंने सुसाइड किया, उनकी मौत हुई है, तो उसको न्याय मिले और न्यायिक जांच हो। जी, तो अल्टीमेटम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब तक जो दिया? 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहाँ चंडीगढ़ में जो 31 मेंबरी कमेटी जो आंदोलन को लड़ रही है, उनका अभी तो टाइम है। अगर टाइम रहते हुए उनकी दोषियों को गिरफ्तार कर लेंगे और उनकी न्यायिक जांच होगी तो ठीक है। उनके जो परिवार की जो मांगे हैं उन पर खरा उतरेगी सरकार, नहीं तो फिर हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अब तक जो सरकार कार्य कर रही है उससे कितने संतुष्ट हैं? अभी तक तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और ये तभी तो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं बड़े बड़े लेवल पर, और अभी तक किसी प्रकार की कोई सरकार की तरफ से परिवार को किसी तरह की संतुष्टि नहीं मिली है। आगे जो सरकार किस तरह का निर्णय लेती है वो
आगे की कमेटी बताएगी। दूसरी ओर रोहतक में भी एक पंचायत बुलाई जा रही है जो एसपी है उसके खिलाफ, उसके बारे में उसके क्या करना चाहिए, उसके बारे में क्या है? वैसे मुझे तो ध्यान में नहीं है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी कोई पंचायत का कोई ब्यौरा सामने आया नहीं। लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।